बलि ने कहा, तात, आपने सब कुछ कह दिया। अब आप जनार्दन की पूजा करने से प्राप्त होने वाली गति का कथन करें। किस प्रकार से आराधना करने से वासुदेव को प्रसन्नता होती है। उन जगत गुरु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार के दान करने चाहिए, कौन सी वस्तुएं प्रशंसित हैं, किस तिथि में उपवास आदि करने से महान उन्नति होती है, विष्णु की प्रीति उत्पन्न करने वाले कौन से पवित्र कार्य कहे गए हैं। दैत्येंद्र, आलस्य से रहित होकर प्रीति पूर्वक करने योग्य अन्य कर्मों का भी वर्णन आप भली भांति मुझसे कीजिए। तो प्रहलाद जी ने कहा, भले, श्रद्धा से भरे और भक्ति से युक्त होकर जनार्दन के उद्देश्य से जो दान किए जाते हैं उन्हें मुनियों ने कभी भी विनाश न होने वाला दान कहा है। वे ही तिथियां प्रशंसनीय होती हैं जिससे मनुष्य विष्णु जी की पूजा करने के बाद उनमें चित्त एवं मन लगाकर उपवास करता है। ब्राह्मणों की पूजा करने से जनार्दन की ही पूजा होती है। उनसे वैर करने वाले मूढ़ व्यक्ति निश्चय ही नरक में जाते हैं। विष्णु में अनुराग रखने वाले भक्तिमान मनुष्य को श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। पूर्व काल में विष्णु ने यह कहा था कि ब्राह्मण मेरे शरीर हैं। ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी, पर ब्राह्मण का तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। वह विष्णु का शरीर होता है, अतः उसकी पूजा करनी चाहिए। जहां तक विष्णु पूजा के लिए पुष्प का प्रश्न है, महासुर वरन रस एवं गंध से युक्त पुष्प भी उत्पन्न होते हैं। अब मैं माधव को प्रसन्नता के लिए कहे गए विशेष पुष्पों, तिथियों एवं दानों का स्पष्टता वर्णन करता हूँ। श्री विष्णु की अर्चना के लिए मालती, शतावरी, चमेली, कुंद, गुलाब, बहुपुट, बान, चंपा, अशोक, कनेर, जूही, पारिभद्र, पाटल, मोलसिरी, गिरीशालिनी, तिलक, अडुल, पीतक एवं नागर नामक पुष्प उत्तम है। इसके सिवा केतकी को छोड़कर अन्य सुगंधित पुष्प भी श्रेष्ठ है। केशव के पूजन में बिल पत्र, शमी पत्र, भृंग एवं मृगांक के पत्र, तमाल तथा आमलकी के पत्र प्रशंसनीय हैं। अच्युत के अर्चन में जिन वृक्षों के पुष्पों का प्रयोग होता है उनके पल्लव एवं पत्र भी विष्णु के पूजन के लिए प्रशंसनीय होते हैं। विरुद्धों के किसले एवं कुश तथा जल में उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के कमल एवं इंदिवर आदि से विष्णु का पूजन करना चाहिए। वनस्पतियों के चिकने, पवित्र एवं जल से धोए हुए कोपलों से तथा दूध के अंकुर से विष्णु का पूजन करना चाहिए। प्रयत्न पूर्वक चंदन, कुमकुम, उशीर, खस, पद्यक एवं कालियक आदि से विष्णु जी का अनुलेपन करना चाहिए। श्री विष्णु को महिष नामक कर्ण, दारू, सिंहक, अगरू, सीता, शंख एवं जाति फल का धूप प्रिय होता है। घृत से संस्कृत जौ, गेहूं, शालीधान्य, तिल, मूंग, उड़द और अन्न हरि को प्रिय हैं। हे निष्पाप, मधुसूदन को गौ, पवित्र भूमि, वस्त्र, अन्न और सोने के दान प्रिय होते हैं। माघ मास में माधव की प्रसन्नता के लिए तिल, धेनु एवं ईंधन आदि का दान करना चाहिए। महान पुरुषों को गोविंद की प्रीति के लिए फागुन मास में चावल, मूंग, वस्त्र तथा कृष्ण मृगचरण दान करने चाहिए। चैत्र मास में विष्णु जी की प्रीति के लिए ब्राह्मणों की भांति भांति के वस्त्र, शैया एवं आसनों का दान करना चाहिए। मधुसूदन की प्रीति के लिए वैशाख मास में श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सुगंधित गंध एवं माल्य का दान करना चाहिए। त्रिविक्रम की प्रीति के लिए सज्जन व्यक्ति को जल का घड़ा, जल धेनु, ताड़ का पंखा तथा सुंदर चंदन का दान करना चाहिए। भगवान वामन की प्रीति के लिए आषाढ़ मास में भक्ति पूर्वक जूते का जोड़ा, छत्र, लवण एवं आंवले आदि का दान करना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य को श्रीधर की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में घी और दूध से बड़े घृत, धेनु एवं फलों का दान करना चाहिए। भाद्रपद मास में ऋषिकेश की प्रसन्नता के लिए पायस, मधु, घी, नमक और गुड़ से बनाए हुए मीठे भात का दान करना चाहिए। मनुष्यों को पद्मनाभ की प्रसन्नता के लिए अश्विनी मास में
तिल, घोड़ा, बैल, दही, तांबा और लोहे आदि का दान करना चाहिए। मनुष्य को दामोदर की संतुष्टि के लिए कार्तिक मास में चांदी, सोना, दीप, मणि, मुक्ता और फल आदि का दान करना चाहिए। मनुष्य को केशव की प्रीति के लिए अगहन मास में खर, उष्ट्र, खच्चर, हाथी, सामान ढोने वाला बकरा एवं भेड़ का दान करना चाहिए। नारायण की संतुष्टि के लिए पौष मास में श्रद्धापूर्वक प्रासाद, नगर, गृह एवं ओढ़ने के वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। पुरुषोत्तम की संतुष्टि के लिए सभी समय दासी, दास, आभूषण एवं मधुर आदि षट रसों से युक्त अन्न का दान करना चाहिए। चक्र धारण करने वाले देवादिदेव की प्रसन्नता के लिए अपनी जो सबसे अधिक इच्छित व्यक्ति हो अथवा घर में जो वस्तु पवित्र हो उसका दान करना चाहिए। केशव भगवान जी का मंदिर निर्माण करने वाला मनुष्य सतत स्थायी पुण्य लोकों को प्राप्त करता है। फूल फल वाले वाटिकाओं का दान करने वाला इच्छा अनुसार प्रशंसनीय भोगों का भोग करता है। विष्णु भगवान जी के मंदिर का निर्माण कराने वाला पुरुष अपने पिता में से आगे के 8 कुल पुरुषों का उद्धार कर देता है। पितरों ने यदु श्रेष्ठ योगी एवं तपस्वी जामक के सामने इस गाथा का वर्णन किया था। क्या हमारे कुल में पवित्र व्रत धारण करने वाला इस प्रकार का कोई विष्णु भक्त उत्पन्न होगा जो हरि का मंदिर बनवाएगा? क्या हमारी संतति में कोई विष्णु मंदिर में श्रद्धापूर्वक चूने आदि से सफाई कराने वाला और झाड़ू देने वाला धार्मिक उत्पन्न होगा? क्या हमारी संततियों में ऐसा कोई होगा जो केशव के मंदिर में ध्वजा का दान करेगा और देव देवेश्वर को दीप, पुष्प और सुगंधित चंदन आदि प्रदान करेगा? महापातकी, पातकी अथवा उपपातकी व्यक्ति विष्णु मंदिर की भांति भांति के रंगों से सजाकर अथवा दिव्य चित्र बनाकर पाप से मुक्त हो जाते हैं। पितृगण के इस प्रकार के वचन को सुनकर उस नृप श्रेष्ठ ने पृथ्वी पर मंदिर का निर्माण कराया। वह स्वयं उसमें चूने आदि से सफाई तथा धोना पोछना आदि करता था। वे केशव की विभूतियों, नाना प्रकार की धातुओं से निर्मित वस्तुओं तथा 5 वर्ण के तिलकों से पूजा करने लगा। उसने वसुदेव के मंदिर में स्वयं विधि पूर्वक सुगंधित तेल एवं घी से भरे दीपक का दान किया। उसने विष्णु मंदिर में कुसुम्ब मजीट के रंग में रंगे श्वेत एवं लाल वर्ण के तथा 9 रंगों वाले भांति भांति के ध्वजों को आरोपित किया। उसने पुष्पों, फलों, लता पल्लवों तथा देवदारू आदि भांति भांति के वृक्षों से पूर्ण उद्यानों का निर्माण कराया। भांति भांति के पाकशाला के अध्यक्ष के विधान को जानने वाले एवं रत्नों से अलंकृत करने वाले अत्यंत कुशल पुरुषों से अधिष्ठित बड़े बड़े मंचों का निर्माण करवाया। उसमें प्रतिदिन यतियों, ब्रह्मचारियों, ज्ञानियों, श्रोत्रियों, दीनों, अंधों एवं विकलांगों, लंगड़े, लूले आदि पुरुषों का सत्कार होता है। हम लोगों ने सुना है कि ऐसा कार्य करने से श्रद्धावान और जितेंद्रिय राजा ज्यामग ने विष्णु लोक को प्राप्त कर लिया था। विष्णु लोक की प्राप्ति की कामना करने वाले पुरुष आज भी राजा ज्यामक द्वारा प्रदर्शित उसी मार्ग का आश्रय लेते हैं। इसलिए राजेंद्र, तुम भी हरि का मंदिर बनवाओ और प्रयत्न पूर्वक उन हरि बहुश्रुत ब्राह्मणों एवं विशेष रूप से सदाचार प्रायण पवित्र पुराण जानने और प्रवचन करने वालों का पूजन करो। ऐश्वर्य रहने पर वस्त्र, आभूषण, रत्न, गौ, पृथ्वी एवं स्वर्ण आदि के दान द्वारा चक्रधार विष्णु को प्रसन्न करो। तुम्हारे इस प्रकार की क्रिया करने में तत्पर रहने पर मुरारी निश्चय ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। भले अनंत अच्युत विभु जगन्नाथ का आश्रय ग्रहण करने वाले व्यक्ति दुखी नहीं होते हैं। तो प्लस जी बोले, बलि से इस प्रकार सत्य तथा श्रेष्ठ वचन कहने के बाद विष्णु भगवान के चरणों में अनुराग रखने वाले सफल मनोरथ दितीश्वर प्रहलाद बलि द्वारा किए गए सत्कार को ग्रहण कर मोक्ष मार्ग की ओर प्रस्थित हो गए। पिता में प्रहलाद के प्रसन्न होकर चले जाने पर बलि का महल चंद्रमा की भांति प्रकाशित होने लगा। महामहिम उस बलि ने विश्वकर्मा केशव
का मंदिर निर्मित करवाया। बलि स्वयं अपनी पत्नी के साथ उस दिवाले में मार्जन, लेपन आदि क्रियाएं करने लगा। मधुसूदन के लिए महात्मा बलि ने जौ एवं शक्कर आदि का उत्तम नैवेद्य निवेदित किया। विशाल नैना विंध्यावली स्वयं विष्णु मंदिर में दीपदान करने लगी। बुद्धिमान बलि प्राणविता श्रेष्ठ ब्राह्मणों से धार्मिक प्रवचन करवाने लगे। इस प्रकार के धर्म मार्ग में स्थित रहने वाले असुरों में श्रेष्ठ बलि की रक्षा के लिए दिव्य शरीर धारण करने वाले जगतपति परमात्मा जनार्दन वहां विराजने लगे। वे द्वार पर रहते हुए 10,000 सूर्यों के समान तेज वाले मूसल को लेकर दुष्ट शत्रुओं के योधपतियों का संहार करते एवं प्राचीर परकोटा से रक्षित बलि के भवन में किसी को प्रवेश नहीं करने देते थे। सभी गुणों से सुंदर लगने वाले विधाता नारायण के द्वारपाल होने पर बलि भी अपने महल के भीतर निरंतर सुरों एवं ऋषियों से सर्वश्रेष्ठ नियमन करता हरि का पूजन करने लगा। असुर राजा बलि इस प्रकार हरि के चरण कमलों का अर्चन करते हुए नित्य हरि के वचनों का स्मरण करता था। वह नियम उसके लिए विनय का अंकुश हो गया। इंद्र के समान श्रेष्ठ अपने पितामह के कल्याणप्रद इस लोक तथा परलोक में कल्याणकारी एवं सुंदर तथा वचनों का स्मरण करते हुए वह वीर दैत्यराज इस वृत्त का पाठ आवृत्ति करता था। पूर्व में कठोरता पूर्वक कहेगे और बाद में नवनीत के समान कोमल एवं शुद्ध वृद्ध वाक्यों का श्रवण कर तदनुसार आचरण करने वाले निसंदेह आनंद प्राप्त करते हैं। वृद्ध वाक्य रूपी औषधि आपत्ति रूपी सर्प से दंशित मंत्रहीन पुरुष को निसंदेह विषय रहित कर देती है। वृद्ध वचन रूपी अमृत को पीने एवं उनके कथन के अनुसार आवरण करने से मनुष्य को जो तृप्ति होती है वैसी तृप्ति सोमपान में कहाँ है। वृद्धजन आपत्ति में पड़े हुए जिन मनुष्यों का मार्गदर्शन नहीं करते थे, बंधुओं के लिए शोचनीय तथा जीवित ही मरे हुए के समान होते हैं। आपत्ति रूपी ग्रह से ग्रस्त जिन व्यक्तियों को वृद्ध ज्ञानी लोग उनसे मुक्त कराने वाले नहीं होते, उन्हें शांति की प्राप्ति नहीं होती। आपत्ति रूपी जल में डूबे और व्यसन रूपी लहरों के थपेड़े खाने वाले पुरुषों का उद्धार वृद्ध वचन के सिवा अन्य किसी भी प्रकार नहीं हो सकता। अतः वृद्ध वचन को सुनने एवं तदनुसार आचरण करने वाला मनुष्य विरोचन पुत्र बलि के समान शीघ्र सिद्धि प्राप्त कर लेता है।